नमस्कार, आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी कटोच। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे प्रदेश भर में बवाल मच गया। 13 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए हिंदू समुदाय का एक जुलूस निकल रहा था। इतने में कुछ ऐसा हुआ कि वहां पत्थरबाजी शुरू हो गई और गोलियां चली, जिसमें एक युवक की मौत भी हो गई। सुनने में आया है कि यह गोलीबारी मुस्लिम समुदाय की ओर से की गई थी। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि यह गोलीबारी किस कारण से की गई थी। इस घटना का मुख्य आरोपी सलमान अभी भी फरार है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह से बात की थी और उच्च अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर जाने के निर्देश दिए थे। हालांकि अभी भी इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और आसपास के कई जिलों में हाई अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से बहराइच की पल पल की जानकारी साझा करने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसके बाद बहराइच में अब शांति कायम हुई है। इसी बीच बहराइच की घटना पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान भी बाहर आया है। आइए जानते हैं उन्होंने इस मामले पर क्या कहा। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई सौ वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतज़ाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। इधर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक के झापड़ मारा गया और फिर क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई सोचिए आप। अगर वो एफआईआर लिखाना चाहते हैं तो एफआईआर नहीं दर्ज होगी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को सो मोटो लेकर के नई एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। प्रशासन को खुद लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए लोगों की नज़र में ये जायज़ संदेश कि हाँ प्रशासन काम करता है, एक्ट करता है। और वहाँ के जिलाधिकारी कोई पहली बार थोड़ी ये देख रहे हैं तमाशा। इससे पहले भी उन्होंने तमाशा देखा जब पर्चे छीने गए। उससे पहले भी समाजवादियों पे इन्होंने लाठी चलाई, समाजवादियों को अपमानित किया। समाजवादी पार्टी को अलग तरीके से नज़र से देखते हैं। तो क्या वहाँ के जिलाधिकारी तमाशा नहीं देख रहे थे? अब तो उन्हीं के विधायक को तमाशा पड़ गया, अब तो और देखें तमाशा। इस मामले में अभी भी एसटीएफ आरोपियों की खोज में जुटी हुई है। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।